उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के हैंडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोप में झाझरा इलाके के एक युवक को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि आरोपी तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान और पाकिस्तान आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहा था। एसटीएफ जांच में आईएमए और एफआरआई से जुड़ी सूचनाएं भेजने, हथियार रखने और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी सोच से प्रभावित होने के इनपुट्स मिले हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि विक्रांत कश्यप लंबे वक्त से देहरादून में रह रहा था। यहां वो एक कार वर्कशॉप में काम करता था और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में था। आरोपी से एक पिस्टल, 32 बोर का 7 जिंदा कारतूस, स्प्रे, पेंट कैन, एक फोन बरामद हुआ है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया। उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इसके जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है, आपत्तिजनक। लगातार जो है शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तान बेस्ड जो अल बर्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है वो लीड करता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ इंडिया में जो टीटीएच नाम से जो तालिबान तहरीक हिंद करके एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्म करने की फिराक में थे, जिसमें कुछ और घटनाएं भी अन्य शहरों में हुई हैं। और इसके माध्यम से यहाँ से जो इनपुट था वो सामरिक महत्व के जो हमारे प्रतिष्ठान है, खासकर देहरादून में, उनकी गोपनीय जानकारी, उनकी लोकेशंस, उनकी वीडियोस को शेयर किया था। वो भी जो हमें रिट्राइव हुए बहुत सारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न विधानसभाओं से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का फौरन और प्रभावी तरीके से समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं, इसलिए उन पर गंभीरता से कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीएम ने अल्पकालिक कामों को शीघ्र पूरे करने और लंबी योजनाओं को तय समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने चेतावनी दी कि कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सीएम धामी का दौरा रहेगा और हल्द्वानी में सीएम धामी वन्यजीव संघर्ष, टूरिज्म सीजन और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। भीमताल में एक प्राइवेट कॉलेज के कार्यक्रम में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। शनिवार रात सर्किट हाउस काठ गोदाम में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान मां डांट काली के भी दर्शन करेंगे। मां डांट काली का मंदिर देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद है, जो एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। डांट काली से जुड़ी आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लगा डांट काली मंदिर। यूपी के गणेशपुर से और उत्तराखंड की सीमा से लेकर डांट काली मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस कॉरिडोर को एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बताया जा रहा है। शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा टीम के साथ ही यूपी और उत्तराखंड के अफसरों ने डांट काली मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना से लेकर पीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
पूजा अर्चना का, वो थोड़ा संक्षेप में हमें करना पड़ेगा। लगभग 10 मिनट का समय रहेगा पूजा का, तो उसी में हम जो पूजा रहेगी उनकी वो पूरी कराएंगे। और जो मुख्य पूजा रहेगी वो इसलिए रहेगी कि हमारा इतना बड़ा इको कॉरिडोर बन रहा है और 250 किलोमीटर का ये हाईवे बना है और इसमें 12 किलोमीटर का इको कॉरिडोर है जो शायद एशिया में सबसे बड़ा है, तो उस विषय में पूजा रहेगी। इसी मंदिर में अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उनका करीब 10 मिनट का कार्यक्रम रहेगा जो यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसको एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर बताया जा रहा है, वो निर्बाध रूप से चलता रहे और देश और स्टेट की जो प्रगति है उसमें अपना योगदान देता रहे, इसकी कामना के लिए, इसकी कुशलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। डाटकाली मंदिर की स्थापना 1804 को हुई थी। मान्यता है कि जब देहरादून और सहारनपुर के बीच सड़क के लिए यहां टनल का निर्माण काम किया जा रहा था तो बार बार बाधाएं आ रही थी। मान्यता है तब निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर को माता ने अपने सपने में दर्शन दिए और उस स्थान पर पिंडी के रूप में स्वयं के प्रकट होने की बात कही। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने माता की पिंडी को स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की तब टनल का काम बिना किसी बाधा के पूरा हो सका। 1804 में जब अंग्रेज दिल्ली से देहरादून का रास्ता बना रहे थे, तब उस समय यहाँ पे गुफा का निर्माण हो रहा था। तो जब वो गुफा का निर्माण कर रहे थे तो उसमें वो रात भर में, वो दिन भर में मलबा निकालते थे, रात को दोबारा मलबा भर जाता था। तो जब ये काफी बार ये चीज हुई तो उसके बाद माता ने, जो इंजीनियर साहब थे जो अंग्रेजों के उसमें थे, तो उन्हें सपने में दर्शन दिए और ये बताया कि मेरी पिंडी स्वरूप मलबे में है, पहले उसे आप स्थापित करिए यहाँ पे, और वो स्थापना होगी आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें, फिर उसकी पूजा पाठ करिए, उसे मूर्ति स्वरूप दीजिए, फिर आपका जो दिल्ली देहरादून हाईवे पर डाटकाली में अंग्रेजों के जमाने से टनल है, लेकिन वन वे होने के कारण यहां अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी। अब 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहां पर 2 और नई टनल का निर्माण किया गया है। पुरानी टनल को डाटकाली मंदिर जाने के लिए अभी भी सुरक्षित रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उर्मिला सनावर की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उर्मिला सनावर पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और तहरीर में आरती गौड़ ने उर्मिला सनावर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट करने की शिकायत दी है। साथ ही मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करने की शिकायत दी। उनका कहना है कि इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। और अब रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू ग्लेशियर टूटने की वजह से रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। यात्रा की तैयारियों में जुटे मजदूरों को बर्फ के ऊपर से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालात चुनौती भरे हैं। वहीं डीडीएमए ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग को जल्द खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। चमोली में भारी बारिश के बाद मुसीबतें बढ़ गई हैं। धूप निकलते ही चट्टान टूटकर सड़क पर आ रखे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पिनौली के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। इससे यातायात बाधित हो गया है। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को प्रदेश के 7 जिलों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अलग अलग विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान यूकाडा की एक बड़ी खामी भी सामने आई है। एयर ऑपरेशन के लिए साफ एसओपी नहीं होने पर सवाल उठे हैं, जिस पर यूकाडा के एसीईओ संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर एनडीएमए ने जल्द एसओपी तैयार करने की सलाह दी है। प्रैक्टिकल रूप से चार धाम यात्रा में हमें किस चीज़ की दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसे जूम किया और उस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, इस पर
प्रैक्टिकल लाइव हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस मॉक ड्रिल में व्यवस्था देखी है। देखिए, जब हम इस व्यवस्था को करते हैं तो हमारी जो चारधाम यात्रा है ये हमारे राज्य के आर्थिक संसाधनों को जोड़ती है। इस चारधाम यात्रा का पूरे देश में एक इस प्रकार की संदेश जाए कि हमारी जो यात्रा है सबसे सुरक्षित यात्रा है, आप सब लोग आइए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पर की है। चारधाम के दौरान आपदाओं से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने आज मॉक ड्रिल की है और बद्रीनाथ मंदिर में भूकंप और भगदड़, तो वहीं पर बद्रीनाथ गोविंद घाट मार्ग पर एवेलॉन्च में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गोविंद घाट जोशीमठ मार्ग पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद राहत कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। उधर उत्तरकाशी में भारी बारिश से पापड़गाड़ पुल क्षतिग्रस्त होने और गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद होने के बाद राहत कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। इसके साथ ही हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान हर की पौड़ी पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोगों के बहने, रेलवे स्टेशन और पंतद्वीप पार्किंग में अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मचने की चुनौती का सामना भी किया गया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर एसडीआरएफ ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। एसडीआरएफ इस बार यात्रा मार्ग पर नभनेत्र ड्रोन भी तैनात करेगा। 1 करोड़ लागत का उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा खरीदा गया ये हाईटेक ड्रोन सर्विलांस और डिजास्टर में मदद करेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एसडीआरएफ ने इस बार चारों धामों में 9 और अतिरिक्त पोस्ट स्थापित किए हैं। 32 पोस्ट एसडीआरएफ की पहले से स्थापित की गई हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल रूट पर बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन के साथ एसडीआरएफ की खास टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में ट्रेंड 119 होमगार्ड भी एसडीआरएफ को मिले हैं। के अलावा एक नभनेत्र ड्रोन जो एक यूएसडीएमए का है, बहुत ही हाईटेक ड्रोन है, उसको यूएसडीएमए ने एसडीआरएफ को ही हैंडओवर कर दिया है कल। ये नभनेत्र ड्रोन जो है ये बहुत ही एडवांस्ड सर्वेलेंस और डिजास्टर के टाइम में काफ़ी मदद करेगा एसडीआरएफ की। इसका भी इस बार जो है चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किया जाए। सर्विलांस, इससे सर्विलांस कर सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र की मैपिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें नाइट विजन कैमरा है, तो इसको हम नाइट में भी फ्लाई करके क्षेत्र की सर्विलांस वगैरह कर सकते हैं। और कहीं का भी हमें डेटा चाहिए कि किसी दूरस्थ क्षेत्र का, तो वहाँ का डेटा कलेक्ट करने में ये बहुत आसानी रहती है। और इसके साथ में क्या है कि इसका रेंज बहुत अच्छा है, 5 किलोमीटर तक की इसकी। जनगणना 2027 के पहले चरण आवास गणना के तहत स्वयं गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शासकीय आवास पर स्वयं गणना प्रपत्र भरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है और इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल जनगणना से डेटा स्टोर की सटीकता बढ़ेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इससे सरकार को वास्तविक समय के करीब आंकड़े मिल सकेंगे जो नीति निर्माण में सहायक साबित होंगे। उत्तराखंड में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है और इस फेज में मकानों की स्वगणना की जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह लोक भवन से स्वगणना की शुरुआत उन्होंने की। खास बात यह है कि इस चरण में कोई भी भवन स्वामी खुद ऑनलाइन स्वगणना कर सकता है। इसके लिए पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। आम आदमी को 11 पन्नों में डिटेल भरनी होगी और मकानों की गणना का काम 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कृषि विभाग के तहत ड्राफ्ट्समैन पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम ने कहा कि ये नियुक्तियां कृषि व्यवस्था को मजबूत करेंगी।
और साथ ही सीएम ने कहा है कि नकल विरोधी कानून के बाद अब तक 30,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियां की जा चुकी हैं। युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत आवास मिल रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती, मिलेट्स, बागवानी और आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। किच्छा के रुद्रपुर बाईपास पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक कटा हाथी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कटा हुआ हाथ मिला है झाड़ियों में। दरअसल यहां पर पुलिस ने कटे हाथ को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का मोबाइल टेस्टिंग लैब से खाद्य पदार्थों की जांच में जुटा है। बस स्टैंड के आसपास ये जांच की गई। ऋषिकेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के 4,000 कर्मचारी। हड़ताल से सड़क, पेयजल, सिंचाई और निर्माण कार्य पर असर पड़ा है। यमुनोत्री और गंगोत्री में तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या को लेकर कारोबारियों ने जताया विरोध। व्यापारियों ने सरकार के फैसले पर विचार की मांग की। रानीखेत के चौबटिया के एक बंगले में रह रहे लोगों से पुलिस ने पूछताछ की और बाहर से आए व्यक्तियों के सत्यापन के निर्देश दिए। एलपीजी सिलेंडर सप्लाई की किल्लत के बीच नैनीताल जिला प्रशासन शादी वाले परिवारों को राहत दे रहा है। गैस एजेंसियों को शादी वाले घर के लिए 2 कमर्शियल सिलेंडर देने का आदेश दिया गया है। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने विकास भवन में जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, काम में तेजी के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में बड़ेत श्रीकाल खाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 64 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने छात्राओं के साथ मेरा सपना मेरा टारगेट कार्यक्रम आयोजित किया। छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। मेरा सपना मेरा लक्ष्य के तहत विकासनगर के जौनसार बावर क्षेत्र में बिशु पर्व को लेकर जोरों पर तैयारियां हैं। 12 अप्रैल से पर्व का मेगा आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए 8,005 लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 17 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की। सीएम ने कहा, पलायन रोकने के लिए स्थानीय जरूरत के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने श्रमिकों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री जैसे कार्यों में प्रशिक्षित करने और योग वेलनेस में भी अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और सरकार अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान कर रही है। पिछले 6 महीनों में 19,833 श्रमिकों को 47 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। हरिद्वार पहुंची कुमारी शैलजा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयराम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और आगामी चुनावों के लिए जुट जाने का आह्वान किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं पर कुमारी शैलजा ने दावा किया कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और 2027 में कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। सब जगह जैसे कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से, सीनियर नेताओं से सबसे बातचीत हुई है और हो रही है और ये तो अभी चलेगा आगे तक। ये अभी एक दौरा रखा है हमने, आगे आने वाले समय में और भी जगह हम जाते रहेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक भी। कॉर्बेट नेशनल पार्क देश दुनिया में अपने बाघों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी टाइगर देखने पहुंचते हैं, लेकिन अब कॉर्बेट का फाटो जोन एक नई पहचान बना रहा है, जहां पर फीमेल टाइगर नकटी और भोला टूरिस्ट के दिलों पर राज कर रहे हैं। देखिए।
रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन की फीमेल टाइगर नकटी इन दिनों सैलानियों के बीच खासा आकर्षण बन चुकी है। कभी सड़क पार करते हुए तो कभी जंगल के जल कुंड में अटखेलियां करते हुए देखने वाली नकटी पर्यटकों को खूब लुभा रही है। वाटरफॉल के आसपास घूमना, खुले जंगल में बेखौफ टहलना और सहज अंदाज ने नकटी को चर्चा का केंद्र बना दिया है। नकटी के साथ साथ भोला टाइगर और त्रिशूली ने भी फाटो जोन की रौनक को बढ़ा दिया है। ये जो जिसकी नकटी की आप बात कर रहे हैं, ये वहाँ की बहुत फेवरेट टाइग्रेस है और इसके लिए तो वो मतलब आप सबसे ज़्यादा वो साइटिंग उसी की होती है लगातार, और बहुत ही फेयरलेस है वो, और आराम से जो है कहीं किसी को उसको कोई किसी से कोई डर वगैरह नहीं लगता, कुछ ही नहीं लगता, आराम से। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही फ्रेंडली है, किसी को कभी आज तक उसने कोई चार्ज या वो नहीं किया। तो नकटी तो है, अभी उसके साथ 2 लिटर थे, 2 बच्चे थे, उसके बच्चे बड़े हो गए थोड़े से, तो वो थोड़ा अलग अलग उससे हो गए, 2 साल के लगभग हो गए बच्चे। दरअसल फाटो जोन की शुरुआत 2022 के बाद हुई थी, लेकिन बेहद कम समय में यहाँ की जैव विविधता पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। ढिकाला में बुकिंग ना मिलने के बाद अब बड़ी संख्या में पर्यटक फाटो जोन की सफारी का रुख कर रहे हैं, जहाँ हाथी, बाघ, भालू समेत कई वन्य जीवों के दीदार हो रहे हैं। फाटो की सफारी को लेकर सैलानी खुद को पैसा वसूल बता रहे हैं। फिर हम कल यहाँ पे आए, कल हमारी सफारी थी, काफ़ी हमने सर्च किया, बट लास्ट के आधे घंटे में हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने यहाँ की एक फेमस टाइग्रेस है नक्कटी, उसको स्पॉट किया, काफ़ी अच्छा स्पॉट किया, मतलब हम 15-20 मिनट उसके आसपास ही घूमते रहे। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली जिस चीज़ के लिए हम आए थे हमने वो सब चीज़ें स्पॉट की है। टाइगर स्पॉट किया है, एलिफेंट्स, उसके बेबीज, डियर और बर्ड्स ही, ब्यूटीफुल बर्ड्स जो हमने देखी रेड और मरून कलर में। वुड पैकर हमने देखा, हमने सब कुछ देखा ऑलमोस्ट। बहरहाल कॉर्बेट का फाटो जोन तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है और फीमेल टाइगर नकटी ने सैलानियों के दिल जीत लिए हैं। हालात ये हैं कि नकटी और भोला के दर्शन की चाह में पर्यटक पहले से ही बुकिंग करवा रहे हैं और फाटो जोन कॉर्बेट का नया टाइगर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ में समाज को कुरीतियों से मुक्त करने और युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए एक साहसिक शंखनाद हुआ है। नरसिंह मंदिर वार्ड के निवासियों ने एकजुट होकर सामाजिक सरोकारों की एक नई मिसाल पेश की है। शुक्रवार को महिला मंगल दल वार्ड सभासद के नेतृत्व में आयोजित एक विशेष बैठक में जनता ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि अब वार्ड के अंदर किसी भी सामाजिक उत्सव में शराब का सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कठोर नियम और मुआवजा भी तय किया गया है। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ 51,000 का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना लिया जाएगा। धन्यवाद। सामाजिक कार्यक्रम में समाज का शराब का खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।